फैमिलीज को एविक्शन उनका कर दिया गया। तो क्या किसी कांग्रेस का नेता का बयान आपने सुना था कि उन्होंने कंडेम किया था? आपने सुना कभी किसी कांग्रेस के नेता का बयान? बोलना नहीं चाहते, डरते ये लोग। हेमंत बिस्व शर्मा से डरते हैं और हम किसी से नहीं डरने वाले सिवाय अल्लाह से। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर बोल रहा हूं कि जो पार्टी 3000 मुस्लिम अक़लियत फैमिलीज को, खानदान को निकाला गया तो गूंगे बन गए। अरे तुम गरीब के जुल्म को देखकर तुम्हारी जमीर की आवाज नहीं जागती। आज तुम वोट मांगने आते हो हमारे दरमियान में, तुम वोट देने के लेने के हकदार नहीं हो। वोट उसी को मिलेगा जो आपके लिए लड़ता आया है, वोट उसी को मिलेगा जो आपके लिए तड़प रखता है, वोट उसी को मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस डालकर आप पर मसाइब और मुश्किलात के आने वाले तूफानों को रोकता है। उस पार्टी का नाम AIDF है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। 9 तारीख के दिन मेरी आपसे गुजारिश है कि हाफिज बशीर साहब को, एक बुजुर्ग कायद है, अपनी जिंदगी उन्होंने कौम और मिल्लत के लिए वक्फ कर चुके हैं। आज आप उनको कामयाब करिए। आसाम की विधानसभा में आपकी आवाज को भिजाइए। याद रखिए, पीछे मत हटिए। एक इनकलाब आपको लिखना है, वरना जितनी फिरका परस्त ताकतें हैं जिसमें कांग्रेस BJP है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम अक़लियत की पॉलिटिकल लीडरशिप रहे। ये दुश्मन है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के। ये चाहते ये है कि हमको यतीम और यसीर बना दिया जाए। ये चाहते ये है कि हमारी आवाज को खत्म कर दिया जाए। ये चाहते ये है कि और बड़ी तादाद में हमारे बच्चों को यतीम बनाया जाए। ये नहीं चाहते कि आपको अपना हक मिले। बदरुद्दीन अजमल साहब हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, हमारी लड़ाई एक ही है कि हमारी लड़ाई इज्जत की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई पुलिस के जुल्म से बचाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई यह है कि हमारे बच्चे स्कूल में तालीम याफ्ता हो। हमारी लड़ाई यह है कि हमारे मदरसे सुबह क़यामत तक आबाद रहे। हमारी लड़ाई यह है कि हमारी इबादत गाहों पर कोई आंच ना आए। हमारी लड़ाई यह है कि हमारी बच्चियां ताकतवर बने। हमारी लड़ाई यह है कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। ये हमारी कोशिश है। दूसरों के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी आपको इंसान की तरह नहीं देखती है, सिर्फ आपके वोटर की तरह देखती है। अजमल साहब आपको इंसान की तरह देखते हैं, आपको अपना बेटा समझते हैं, बहन समझते हैं, माँ समझते हैं, बुजुर्ग समझते हैं। ये फर्क है AIDF में और दूसरे कांग्रेस और BJP में। याद रखिए, कांग्रेस और BJP आसाम में एक सिक्के के 2 रुख हैं। अरे ये कब शुरू हुआ? डिटेंशन सेंटर हो, डिपोर्टेशन हो, डाउटफुल वोटर हो, NRC हो, ये सब कांग्रेस ने शुरू किया। इसको मुकम्मल कर रही है BJP। कौन मुश्किल में आ रहा है? कौन तड़प रहा है? किसको उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया जा रहा है? कोई कांग्रेस के नेता को या BJP के नेता को नहीं। अगर किसी को बांग्लादेश भेज दिया जा रहा है या भेजने की धमकी दी जा रही है, वो तमाम के तमाम मुस्लिम अक़लियत है जो भारत के बाइज्जत शहरी है। इसको आप रोकेंगे। 9 तारीख के दिन ताला चाबी पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करिए। जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जुल्म का जवाब वोट से दिया जाएगा। जुल्म का जवाब वोट से दिया जाएगा। जो खानदानों को एविक्शन कर रहे हैं, उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। और आपका एक एक वोट ताला चाबी पर पड़ना चाहिए। यही गुजारिशात मुझे आप तक करना था। बहुत बहुत शुक्रिया। आसाम जिंदाबाद।